मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बिल्कुल विस्तार से चर्चा की थी माध्य, माध्यक, बहुलक व परिसर के बारे में, और मैंने बोला भी था वहां पर अगर ये चार चीजें आपके समझ में आ गई तो ये मानकर चले आपका पूरा ही चैप्टर तैयार है। इस प्रश्नावली में वही हमने माध्य निकालना पड़ सकता है, माध्यक निकालना पड़ सकता है या परिसर, बहुलक, चार ही चीजों में से पूछी गई है। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 3.2। बच्चों इसमें एक तो हमने माध्यक निकालना, एक बहुलक। बहुलक तो क्लियर है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है या जो अंक सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होता है। इसमें 20 से 4 बार आया है, 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 20 की है, तो इसलिए इसका बहुलक 20 है। माध्यक निकालने के लिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं। कैसे रखते हैं? आरोही क्रम में, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक 5 है और सबसे बड़ा 25। ऐसे हम आंकड़ों को कैसे लगा लेते हैं कि आरोही क्रम में। अब माध्यक निकालने के लिए आंकड़े कितने हैं? 15 है, तो इसके बीच का लेंगे हम माध्यक। माध्यक निकालने के लिए माध्यक बराबर 15 आंकड़े हैं तो 7 इस साइड से छोड़ दीजिए, 7 परली साइड से, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही परली साइड से छोड़ दिए तो बीच वाला कौन सा आ गया? ये 20, 8वां आंकड़ा, तो इसलिए इसका माध्यक कितना आएगा? 20। वैसे भी 15 यदि आंकड़े हैं n+1/2 करके देख लीजिए, यानी 15 + 1 16, 16 बटा 2 किया तो 8 आ गया, 8वां आंकड़ा आएगा। या सीधा सा तरीका ये है कि इतने इस साइड में छोड़ दो 15, तो 7 इस साइड, 7 इस साइड, बीच वाला आंकड़ा क्या आएगा? वही उसका माध्यक होता है, इसलिए इसका माध्यक कितना आएगा? 20। 7 इस साइड में छोड़ दिए, 7 इस साइड में, बीच वाला आंकड़ा। बहुलक, बहुलक मैंने पहले भी बताया था, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है 20 आया, तो इसका बहुलक भी 20 ही है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। और इसमें यह भी पूछा गया है क्या ये समान है, तो हम लिखेंगे हाँ ये समान है, यानी माध्यक और बहुलक क्या ये समान है? हाँ ये समान है। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। नंबर 2 आपके सामने है। इसमें एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दे रखे हैं। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक व बहुलक ज्ञात करने हैं। तीनों ही हमने ज्ञात करने हैं, माध्य, माध्यक व बहुलक, और क्या वो समान है। तो सबसे पहले बच्चों हमने माध्य निकालना। माध्यम में तो कैसे ही हम कर सकते हैं, आंकड़ों को आगे पीछे आंकड़ों का योग करके बटा में आंकड़ों की संख्या। लेकिन माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को या तो हम आरोही क्रम में रखेंगे या अवरोही क्रम में। हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। सबसे पहले छोटा आंकड़ा 6 8 ऐसे करते करते सबसे बड़ा आंकड़ा 120 है, तो हम इसका माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक बराबर आंकड़े कितने हैं इसमें? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और मैंने पहले ही बताया था माध्यक निकालने के लिए बीच वाला आंकड़ा लेंगे। 11 है, 11 + 1 बटा 2, 12 बटा 2, यानी छठा आंकड़ा। या हम कह सकते हैं 5 इस साइड में छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में, और 5 राइट साइड में, बीच वाला। और 1 2 3 4 5, इसका मतलब कितना आया? 15। 5 इस साइड में छोड़ दिए, 5 राइट साइड में, तो इसका माध्यक कितना आ गया? 15। ये आया। अब बहुलक, बहुलक भी बिल्कुल आसान है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है या जो सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार देखिए इसमें कौन सा आया है? 15 3 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? 15, तो इसलिए इसका बहुलक भी 15 है। अब निकालेंगे हम इसका माध्य। माध्य मैंने पहले ही बताया था, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ऐसे ही जोड़ देंगे इसमें 6 + 8 10। माध्य के अंदर कैसे ही जोड़ सकते हैं, जैसे आंकड़े पड़े आपके सामने उनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये तो हमने माध्यक निकालने के लिए किया था, या इसको ऐसे ही हमें
योग कर देंगे इसका 50 120 बटा में 11 आंकड़े, तो बटा में 11 कर देंगे। बिल्कुल इसका टोटल जैसे हमने पहले प्रश्नों में किया है, पहले इकाई के अंक का 0 0 5 और 5 10 और 5 15 15 और 8 23 और 6 29 हासिल के 2 ढाई का अंक देख लेंगे, 2 और 8 10 15 16 17 18 19 20 और 2 हासिल के थे 22। कितने हो गए? 2 और 1 3 और 1 4 429 बटा 11। ये इसका जो 429 बटा 11 है ये इसका माध्य है। जब हम इसको दशमलव में निकाल लेंगे 11 तिया 33 बच गए 9 11 99 यानी माध्य कितना आया 39। तीनों ही चीजें इसमें निकल गई, माध्य माध्यक बहुलक। अब ये पूछता है क्या ये तीनों ही समान है? नहीं, हम लिखेंगे नहीं, ये तीनों समान नहीं है। यानी माध्य माध्यक और बहुलक क्या ये तीनों समान है? नहीं, ये तीनों समान है नहीं है। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। 3 आपके सामने है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार दे रखे किलोग्राम में। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? इनका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, ऐसे इसको आरोही क्रम में लगा दिया सारे के सारे आंकड़ों को। पहला भाग तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। पहले हम बहुलक देखते हैं। बहुलक, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होता है। जैसे इसमें 43 1 2 3 बार आया है, और अगर हम 38 देखते हैं 1 2 3 बार 38 आया। कोई भी आंकड़ा 4 बार तो आया नहीं, मैक्सिमम 3 बार आया है, और 3 बार भी 2 आंकड़े आए 38 और 43, तो इसलिए इसका बहुलक 38 व 43 ये हो गया। माध्यक 15 है तो n + 1/2 15 + 1 16 बटा 2 यानी 8वां आंकड़ा आएगा इसका माध्यक। या हम क्या कह सकते हैं, 15 है तो 7 राइट साइड से छोड़ दीजिए, 7 तो इस साइड से और 7 ही इस साइड से, बीच वाला आंकड़ा आएगा। 7 छोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना आ जाएगा 40। तो इसका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा 40। अब सेकंड पार्ट में क्या है, क्या बहुलक 1 से ज्यादा है? हम करेंगे हाँ, बहुलक 1 से अधिक है। 2 है दे रखे हैं, क्लियर आपके सामने 38 व 43। हाँ, बहुलक 1 से अधिक है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें हमने माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। सबसे पहले छोटा आंकड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अब इसमें 12 12 13 ये। अब इसका एक तो हमने ज्ञात करना है माध्यक और एक बहुलक। माध्यक आंकड़े कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 आंकड़े हैं तो बीच वाला लेंगे माध्यक, 4 उर्ली साइड से छोड़ देंगे लेफ्ट और 4 राइट से। 1 2 3 4 यानी कितना आ जाएगा 14। तो इसका माध्यक कितना आया 14। बराबर छोड़ दिए, जैसे 9 थे 9 + 1 10 10 बटा 2 5वां। अगर बच्चों सम होते, मान लीजिए 10 संख्याएं होती, तब हम कैसे निकालते माध्यक? 10 होती तो 4 परली साइड से छोड़ देते, 4 उर्ली साइड से 8, जो बीच वाले दोनों बच गए दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देते, औसत निकाल देते उसका। फिर अब हम इसमें ज्ञात करेंगे बहुलक। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 14 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक भी 14 है। यह था इसका
बहुलक व माध्यक। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला पार्ट, बहुलक के आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। बहुलक होता है जो आंकड़ों में से, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही उसका बहुलक होता है, हमेशा आंकड़ों में से ही होता है। बिल्कुल सही है ये बात। सेकंड पार्ट आपके सामने, माध्यक दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। अगर ऐसे हो तो हम कहेंगे इसको असत्य है, लेकिन हो सकती है। अगर ऐसे है ना, माध्य जब निकालते हैं आंकड़ों का योग करके बटा में आंकड़ों की संख्या करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रायिकता है कि माध्य हो सकता है आंकड़ों में से ही आ जाए। जब उसकी औसत निकालने आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। जैसे बहुलक तो हमेशा किस में से होता है? आंकड़ों में से ही होता है, और माध्य हमेशा आंकड़ों में से नहीं होता। वो हो सकता है वो भी आ जाए, अलग भी आ जाए। तो इसलिए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, ऐसा सही नहीं है, असत्य। पार्ट थर्ड, तीसरा भाग, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक के आंकड़ों में से, अगर बच्चों आंकड़े विषम है, 15 है, 17 है, 19 है, 9 परली साइड छोड़ दिए, बीच वाला ले लिया, फिर तो आंकड़ों में से होते हैं। अगर आंकड़े सम है, जैसे 10 आंकड़े, तो 4 परली साइड छोड़ दिए, 4 परली साइड, दोनों साइड से लेफ्ट राइट में 4 4, बीच वाले दोनों जोड़ के बटा 2 करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए बीच वाले 2, एक 6 है एक 7 है, तो 6 और 7 13, 13 बटा 2 करेंगे 6.5 आएगा, जो उसमें है ही नहीं माध्यक। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि माध्यक आंकड़ों में से ही हो सकता है कि वो बिल्कुल अलग आ जाए। तो इसमें पूछा गया क्या था? माध्यक आंकड़ों में से सदैव हमेशा एक संख्या होती है, असत्य है, ये सही नहीं है। चौथा भाग, आंकड़ों का माध्य 9 है, यानी ये जो आंकड़े हैं इसको जब हम जोड़ते हैं, इसका माध्य निकाल ही लेते हैं। माध्य कितना आएगा? 6 और 4 10, 13, 21, 30, 42, 55 और 64, 64 बटा 8, ये आ गया 8, 64 बटा 8 आया। लेकिन इसमें दे दिया आंकड़ों का माध्य 9 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो 8 आता है, असत्य हो गया। ये क्या हुआ? ये असत्य है। ये था आपका प्रश्न नंबर 5। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।